Hello students, myself Sonu Sharma and I am your accountancy educator और आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल एजुकेटर टॉपर्स में स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 17 जिसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से जानते हैं उसे शुरू करने वाले हैं। हम इंसान हैं और इंसान तो भगवान है नहीं, और जब भगवान है नहीं तो हमसे गलतियां होती रहती हैं, यानी हम भगवान नहीं हैं और हमसे गलतियां होती हैं। ठीक उसी तरीके से अकाउंटेंट भी इंसान होता है, जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा हो सकता है उससे भी कुछ मिस्टेक्स हो जाएं, गलतियां हो जाएं, तो उन गलतियों को जो है ठीक करने को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहा जाता है। यानी इस चैप्टर में आपको जो भी अकाउंटिंग में जो भी गलतियां होंगी उसे एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके उसे एक एंट्री पास करके ठीक करेंगे। यानी आपको एक जर एंट्री उस इनकरेक्ट एंट्री को करेक्ट करने के लिए आपको एक एंट्री पास करनी होगी, जिसे हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो यानी इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझने के लिए जर्नल एंट्री का नॉलेज होना चाहिए। अब तो बात करते हैं गलतियों के प्रकार के, यानी टाइप्स ऑफ एरर। तो सबसे पहले एरर जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फर्स्ट होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड होता है एरर ऑफ कमीशन, थर्ड वन इज एरर ऑफ कमीशन एंड फोर्थ वन इज कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो करते टाइम कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है, यानी व्हेन एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन अकाउंटिंग। ठीक है, 12 या 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से कोई भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम अगर अगर वायलेट हो गया तो वहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यही एक मेन एग्जांपल है, ट्रेडिंग कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस एज रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शंस। और वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा, यानी किसी कैपिटल नेचर वाले ट्रांजेक्शन को रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन समझ लेना, या फिर रेवेन्यू नेचर वाले ट्रांजेक्शन को कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन समझ लेना। फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो आप जैसी आप लोगों को पढ़ा नहीं गया, जो आपके स्कूल क्लास में पढ़ाया जाता है वो हम उसकी बात करते हैं। यानी सबसे पहले देखिए इसकी तो वैरायटी चेक करते हैं। सबसे पहले होगा ट्रेडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा इसका उल्टा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर तीसरा वैरायटी होगा इसका ट्रीटिंग कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एज रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। और ट्रीटिंग इसका उल्टा रेवेन्यू रिसीट्स एज कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एज कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेटरली आप जो है आप इसे अकाउंटिंग टर्म से, यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म से आप इसे पढ़ चुके हैं।
ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ व्हाट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले देखिए, वो सभी एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड दीज आर इन्वेस्टिंग नेचर इन नेचर, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो पहली बात तो नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे, दूसरी बात कि ये ह्यूज अमाउंट्स में होंगे, यानी ह्यूज अमाउंट होने के साथ साथ इनका बेनिफिट जो है आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है, जैसे कि परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो इन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो इसका उल्टा होता है। रेवेन्यू नेचर जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं नेचर में रिकरिंग होते हैं और छोटे छोटे अमाउंट में रेगुलरली होते रहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी देना, ऑफिस का रेंट पे करना, डिस्काउंट अलाउ करना, या फिर जो है स्टॉक परचेज करना। तो ये सब के सब एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हमेशा होते रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे होते हैं। इसलिए हम इन एक्सपेंडिचर्स को जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, यानी जो ह्यूज अमाउंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट के खर्चे रिकरिंग नेचर के होंगे उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम गलती से यानी अब समझिएगा, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कोई एसेट खरीद रहे होते हैं, ऐसा समझ के चलते हैं, फिक्स एसेट खरीदते हैं। ठीक है, हम अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो समझिए वो बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है, यानी हम किसी एसेट को अगर हम जो है एक्सपेंस समझ लें, एक्सपेंस समझ लें और उसे एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर लें, नॉमिनल नेचर का समझ लें, इसको रिकॉर्ड कर लें, तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लें। जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग, सॉरी, ठीक है, परचेज ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्डेड इन रिकॉर्डेड इन रिकॉर्डेड इन परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, या फिर ऐसे कहेंगे, इसका एक और एग्जांपल समझिए। परचेज सॉरी परचेज्ड परचेज बिल्डिंग ऊपर है ही, फर्नीचर कर देते, इस पर हम फर्नीचर कर देते हैं, परचेज्ड फर्नीचर, बट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट होते तो बहुत सारे एग्जांपल है। अगर हमने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग खरीदने की एंट्री क्या बनती है, नॉर्मली बिल्डिंग खरीदने की परचेज करने की एंट्री बनती है बिल्डिंग डेबिट, ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये बनेगी एंट्री। तो यहाँ पर हम बिल्डिंग को डेबिट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी रिकॉर्डिंग ऐसे न करके ऐसे कर दें, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें डेबिट करना चाहिए था बिल्डिंग को, डेबिट कर लिया परचेजेस को। बिल्डिंग क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और परचेजेस यानी परचेजेस का मतलब स्टॉक परचेज करना बिजनेस के में सेल करने के लिए। तो परचेजेस जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होगा, स्मॉल बिल्डिंग से भाई सीधी बात है, ये कम अमाउंट में खरीदा जाएगा, ये महंगा होगा, ये सस्ता होता है, बार बार खरीदा जाता है बिल्डिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमने क्या किया, बिल्डिंग को हमने परचेसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी हमने हमने क्या किया है, किसी एसेट को एक्सपेंस मान लिया, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसी तरीके से हमने कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको हमने उसको रिपेयर करवाया, तो वह मशीन के कॉस्ट को बढ़ा देता है। जैसे कि हमने अगर 5 लाख की मशीन खरीदी और 1 लाख रुपये उसके रिपेयरिंग पर लगा दिया, तो मशीन हमारे लिए 6 लाख का पड़ेगा। तो जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम उसे मशीनरी अकाउंट में हम 6 लाख रुपये डेबिट करेंगे, लेकिन गलती क्या,
हो गया हमसे। अगर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट टाइम जो रिपेयर करा है सेकंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, तो उसके रिपेयर्स को हमने अगर रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया, ना कि बिल्डिंग अकाउंट में, ठीक है। तो इस केस में हमने जो रिपेयर्स को जो डेबिट करना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट में, यानी हमें उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो, लेकिन हमने जो उसे रिपेयर्स अकाउंट में, यानी हमने उसे नॉमिनल, मतलब हमने उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया, यानी रिपेयर एक तरह का एक्सपेंस होता है। तो हमने यहाँ भी रिपेयर डेबिट नहीं होना, मशीन डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने रिपेयर को डेबिट कर दिया। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है, हमने यहाँ पर भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया है, ठीक है। उसी तरीके से इसका उल्टा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लें। जैसे कि हमने, जैसे कार का खरीदना जो होता है, समझिएगा, कार एसेट होता है, ठीक है। कार एक बार खरीदा जाएगा, लेकिन पेट्रोल बार बार भरा जाएगा। तो कार खरीद लिया हमने कार खरीद लिया, तो कार जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन उस कार को रन करने के लिए पेट्रोल हमें बार बार खरीदना पड़ता है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है बिजनेस के लिए। तो हमने अगर हमने पेट्रोल खरीद लिया, ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंस है। तो अगर हमने पेट्रोल को कार अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है, जैसे नॉर्मली कैश को कार को खरीदने की एंट्री क्या होती है, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। लेकिन हमने पेट्रोल खरीदा, तो पेट्रोल एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट हो जाएगा। लेकिन हमने उस पेट्रोल को हमने कार अकाउंट में डेबिट कर दिया। एंट्री ऐसे बनना चाहिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट ना करके कार अकाउंट डेबिट कर लिया, क्योंकि हमने गलती कर दी, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर लिया। तो यहाँ पर जो है हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है। यहाँ भी एरर प्रिंसिपल है। अब देख, कभी कभी कुछ बुक्स में जो है एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि इनके अलावा भी कुछ भी दो चार एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे कि सेल ऑफ मशीन वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना, ये वाला। ये देखिए ऐसे, ट्रीटिंग कैपिटल रिसीप्ट एज रेवेन्यू रिसीप्ट और ट्रीटिंग रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। देखिए ये एक्सपेंडिचर का उल्टा जो है रिसीप्ट होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन क्रेडिटेड टू क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आप थोड़ा बताइएगा, मशीन को भेज दिया, एंट्री क्या बननी चाहिए, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, मशीन छोड़कर चला गया हमें, तो मशीन क्रेडिट टू मशीन अकाउंट। लेकिन एंट्री हमने क्या बनाया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बताइए, मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, डेबिट में कैसे है, दोनों में सही है। लेकिन हमने मशीन करना चाहिए था, मशीन को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मशीन आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन आपका, देखिए ध्यान सुनिएगा, मशीन को बेचने से पैसा आया, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन सेल्स करने से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट समझ लिया। ये भी आपका जो है एरर प्रिंसिपल में ही आता है, ठीक है। इसको तो मिटा लेते हैं, ओके। हाँ, अब आगे पढ़ाते हैं। दूसरा होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब तो भूल जाना, एकदम दिमाग से उतर जाना, ठीक है। तो देखिए, भूलने की बीमारी तो हम सब में होती है ना। कि मम्मी ने आपको बोला सुबह कि बेटा थोड़ा जाना सुबह, तो मैं तुमको 100 रुपये दे रही हूँ, ले जा करके तो इससे घर के लिए आटा लेके आ जाना है। लेकिन तो आप क्या करेंगे, जा करके मोमोज खा लेंगे। ओह मम्मी, पैसा आप दी थी, हम तो भूल गए, आप आटा आप हमको आटा मंगाई थी, और हम तो मोमोज खा गए, ठीक है। तो देखिए, भूलना भी इंसान की फितरत होती है। तो अब देखिए, अभी अभी ओमिशन दो तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एकदम भूल गए। बोलने का मतलब क्या, आपने ट्रांजिशन को कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखो, दो स्टेप में रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। पहला होता है जर्नल एंट्री पास करना, दूसरा लेजर में पोस्ट करना। तो जर्नल एंट्री में पास करने को रिकॉर्डिंग बोलेंगे, और पोस्टिंग का मतलब कि उसे हम उसे लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। दो जगह पर रिकॉर्डिंग होती है, एक होता है जर्नल, दूसरा होता है लेजर में। लेजर में पोस्ट करते हैं और जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देखें, ओके, देखिए, तो अगर हमने ना तो उसको जर्नल में पोस्ट किया और ना ही
ना ही हमने ट्रांजेक्शन को जन में रिकॉर्ड किया और ना ही हमने इसको लेजर में रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया, सॉरी। तो इसे कहते हैं कंप्लीट ओमिशन, मतलब एकदम भूल गए, एकदम रिकॉर्ड ही नहीं कहीं पर ट्रांजेक्शन को। जैसे जैसे आपको 10 से एंट्री पास करने को दिया गया, आपने कोई 7वीं 8वीं एंट्री छोड़ दी, मतलब कुल मिला के 9 एंट्री ही पास किया, तो आपने क्या किया, एक एंट्री पर ध्यान, मतलब आपका ध्यान ही नहीं गया, तो वहाँ पर कंप्लीट ओमिशन होता है। ठीक है, दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होगा, पार्शियल ओमिशन में आप जनरल में तो एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप उसे लेजर में उसकी आप पोस्टिंग नहीं करेंगे, मतलब कि वहाँ पर क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगी लेकिन पोस्टिंग वहाँ पर नहीं होती, तो वहाँ पे पार्शियल ओमिशन होता है। ठीक है, ओके। दूसरा होता है, तीसरा है वो, अब देखिए ये सब आपकी जब बुक क्वेश्चंस में जब हम मैं आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है सर एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब, कमीशन का मतलब कमिट करना, हमसे हमसे जो गलती होती रहती है, जैसे आपको मैं कोई भी एक एंट्री दे दूँ, पढ़ने बहुत अच्छे हैं तो कर लेंगे, लेकिन हो सकता है आप जल्दबाजी में हो तो कुछ ना कुछ गलती कर देंगे। क्या गलती करेंगे, पहले आप गलती करेंगे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। हो सकता है कि आप जो है तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, गलत एंट्री पास कर देना। गलत एंट्री कैसे पास करेंगे, जैसे मैं पूछ दूंगा आपसे कि गुड सोल्ड टू राम, ठीक है, इसकी एंट्री पास करके दिखाओ, तो आपने क्या किया, आपने एंट्री पास किया परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, लीजिए 5, डेबिट में 5,000 लिख देते हैं और क्रेडिट में भी 5,000 मेरी 5,000 लिख देते हैं। अब बताइएगा क्या एंट्री सही है, नहीं गलत है। क्या गलती हुई है, सही एंट्री क्या बनना चाहिए था, गुड को सेल करने की एंट्री क्या होनी चाहिए, राम डेबिट टू सेल्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एंट्री क्या कर रहे हैं हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम कर दिए हैं, तो यहाँ पर जो है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हुआ है, हमने यहाँ पे एंट्री गलत पास कर दी है। अब ये गलत एंट्री कैसे होती है, आप बड़ी बात ही जानते हैं, आपने बहुत सारी एंट्री गलत पास की होंगी। दूसरा होता है एरर ऑफ पोस्टिंग। अब जब भी एरर ऑफ पोस्टिंग आएगा तो 3 वर्ड आपको ध्यान देने हैं, पहला होगा डेबिटेड, दूसरा क्रेडिटेड और तीसरा पोस्टेड। ये 3 वर्ड जहाँ भी आएंगे तो वहाँ पर एरर पोस्टिंग होगी, कोई भी एरर हो। ठीक है, देखिए, तो एरर पोस्टिंग 3 तरह का हो सकता है, होता तो बहुत सारे का है, लेकिन मेरे लिए 3 ही माना जाता है। नंबर 1 कि मान लीजिए आपने गलत अकाउंट में कोई पोस्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग वाली मेरी एरर नहीं है, पोस्टिंग वाली एरर है, ये वाली लेदर वाली। तो अगर आपने एंट्री आपने सही बनाया, लेकिन जब जब आप लेजर में, अब अगर आप अगर अभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, पहली बात गलत अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, या फिर रॉन्ग अमाउंट लिख देंगे लेजर में, या फिर जो है लेजर के रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एरर पोस्टिंग होगा। ठीक है, एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग आपको पहले से पता है, बोर्ड पर देखकर नहीं तो मैं आगे बताता। ठीक है, कास्टिंग समझा देता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पे समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूँ। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा एरर ऑफ कास्टिंग समझाता हूँ। कास्टिंग का मतलब होता है लेजर में दोनों साइड का सम टोटल लिखना, टोटलिंग करना। तो अगर आपने टोटली में गलती कर दी, जैसे मान लीजिए हमने बनाया सेल्स अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया, तो सेल्स अकाउंट लिख देता हूँ, 2 करके कुछ लिख देता हूँ, 2-3 अकाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, और लिखने के बाद 200 रुपया, 300, 500, लिखने के बाद जब मेरा टोटल निकलता है 900 आया। चलिए इस बार लिखता हूँ 700 आया। चलिए, क्या ये टोटल सही है, चेक करके देखिए, 3 to 5, 5, 10, एक्चुअल टोटल 10,000 होना चाहिए, सॉरी 1,000 होना चाहिए, लेकिन हमने टोटल 700 रुपया लिखा है, मतलब हमने जोड़ा कम है। ठीक है, तो कम जोड़ने को कहा जाता है अंडर कास्टिंग। यदि यहाँ पर जो है अंडर कास्टिंग हुई है, अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग का मतलब होता है कम टोटल लिखना, हमने जोड़ा ही कम है। ठीक है, मैंने हमने सेल्स बुक को अंडर कास्ट कर दिया। ठीक है, एक अकाउंट दिखा देते हैं, जैसे मैंने हमने राम का अकाउंट बनाया, राम से अकाउंट। ठीक है, तो हमने इस बार क्या किया है, बाई करके कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ अकाउंट होगा, कुछ ना कुछ होगा अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, लिख देता हूँ मैं 700 रुपये, 600 रुपये, और जो है जैसे 700 रुपये। ठीक है, तो इस बार हमने जो है टोटल लिखा 2,200 रुपये।
अब बताइएगा एक्चुअल टोटल कितना हुआ। तो एक्चुअल टोटल तो आपका 2000 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने 2200 लिख दिया है, इसका मतलब हमने टोटल को 200 रुपया बढ़ा करके लिखा है, ठीक है, ये हमसे गलती हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, टोटल ज़्यादा लिख दिया है, जिसे हम ओवर कास्टिंग कहते हैं, ओवर कास्टिंग कहते हैं इसे, ओवर कास्टिंग यानी टोटल ज़्यादा लिख दिया, टोटल ज़्यादा लिख दिया। ओके, तो पहली गलती होती है अंडर कास्टिंग की, दूसरी गलती होती है ओवर कास्टिंग की। बात समझ आ गया होगा। ओके, इसी तरीके से एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड भी हो सकता है आपने कास्टिंग के बाद बैलेंसिंग किया होगा, बैलेंसिंग में लिखा होगा यहाँ पे, अरे बैलेंसिंग किया होगा, तो बैलेंसिंग करने से आपका जो बैलेंसिंग फिगर आता है, जिससे आप नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मान लीजिए आपने कैरी फॉरवर्ड में, जैसे हम फिर इसको थोड़ा सा फिर से बना के दिखाते हैं। तो इस बार आपने क्या किया, अपना अकाउंट बनाया, तो 31 मार्च के दिन, ठीक है, 31 मार्च के दिन जो है बाई बैलेंस CD निकाला 2100 रुपीज़, ठीक है, जोड़ा तो आया, ठीक है, बैलेंस फिगर आया। जैसे ही आपने क्या किया, इसे अभी इसे नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को ट्रांसफर करेंगे, तो वाले 1 अप्रैल को आपने ट्रांसफर किया, तो 1 अप्रैल के दिन, सॉरी 1 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को जब आपने ट्रांसफर किया, तो लिखेंगे आप टू बैलेंस PD लिखेंगे। लिखने का मिस्टेक आपसे क्या हुआ, ध्यान कहीं और था, आपने इसको 1200 लिख दिया अमाउंट वाले कॉलम में, माइंड मत कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हुआ क्या, कैरी फॉरवर्ड करना था 2100, कर दिया 1200, ठीक है, इसे कहते हैं एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, मतलब रॉन्ग अमाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ओके, आगे समझ में। तो ये होता है आपका जो है एरर ऑफ कमीशन, पहला था आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा था एरर ऑफ पोस्टिंग, और तीसरा था आपका एरर ऑफ कास्टिंग, और चौथा आपका था एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंपेंसेटिंग एरर के बारे में।